एग्जामिनेशन में जो सिलेबस यूजी और पीजी का होता है सभी यूनिवर्सिटी से लेकर के आपके लिए बनाया जाता है। लेकिन आप किसी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो पीजी में है वो आप सब पे कमांड बनाना आसान काम नहीं होता है। बट अगर आप चाहें तो 70-80% टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो सिलेबस सीबीएसई का है वो जरूर जानें, क्योंकि अगर हम सिंपली जान लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाइमेटोलॉजी की जो बुक आप यूजी पीजी में पढ़े होते हैं वो बड़ी लंबी होती है। तो हम क्या करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए पहले पेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है यूजीसी नेट की, उसका स्टैंडर्ड, उसका इंटेंट और उसका सिलेबस वो पूरी बुक का बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है। तो यू हैव टू नो योर सिलेबस वेरी वेल फॉर रैपिड एंड परफेक्ट स्टडी। लेट्स स्टार्ट द सिलेबस, लेट्स स्टार्ट the class about the syllabus of climatology, the unit number 2 of your UGC next syllabus. पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर दो अलग अलग बातें हैं इसमें, ठीक है। कंपोजिशन भी है कंपोजिशन और दूसरा, अब कंपोजिशन में क्या क्या आता है, जैसे गैसेस किससे ये कंपोज हुआ है, ठीक। अब गैसेस उनका परसेंटेज, उनका नेचर एंड इंपैक्ट, फिर डस्ट पार्टिकल इंपैक्ट, डस्ट पार्टिकल का क्या इंपैक्ट है, रोल क्या है, वाटर वेपर। ये जो प्रोसेस, ये जो इसके कंपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, इसमें गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, इनका इंपैक्ट, इनका नेचर बहुत माइन्यूटली पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, इसको हम बहुत रैपिडली पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं जब वो मल्टीपल स्टेटमेंट के आएंगे हम थोड़ा सा उलझ जाते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, वेरी माइन्यूटली to the gases, just particles and water vapors. Composition, and second is the structure of atmosphere. अब स्ट्रक्चर में लेयर एंड लेयर नेचर, यानी जो पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट टॉपिक जो है जनरल है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मल्टी नहीं पढ़ा है, मल्टीपल स्टेटमेंट या सेक्शन रीजन का क्वेश्चन है तो गलत कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वेरी केयरफुली स्टडी कीजिए। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है इंसोलेशन, सूर्यतप, इंसोलेशन। अब ये जो इंसोलेशन है, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है, जैसे सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम पिछली बार एक एग्जाम पहले या 2 एग्जाम पहले ये क्वेश्चन पूछा था स्पेक्ट्रम से ही, मैंने सेम क्लास में बताया था। अगर स्पेक्ट्रम को स्मॉल से स्मॉल वेवलेंथ से और बड़ी वेवलेंथ के फॉर्म में लगाने को आए तो कैसे लगाएंगे, और सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसलिए स्पेक्ट्रम जैसे चीजों को भी बहुत केयरफुली अवेयर रहिए कि पूछ सकता है। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग, किसको इफेक्ट करेगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंसोलेशन, यानी ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है
इसको बीच में कौन इफेक्ट कर देता है, कोई रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो सूर्यास्त में आता है, जिसे हम कहते हैं हीट बजट। हीट बजट यानी जिसे ऊष्मा बजट भी हम कहते हैं। ऊष्मा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, सब में अगर ज्योग्राफी है तो पीसीएस में नहीं है, मेंस में हीट बजट इसका कंपल्सरी सेक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट बजट। फिर थर्ड है पृथ्वी की ऊष्मा संतुलन। पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखिए, मैंने यही बात कही है, उसने अलग से एक टॉपिक में दे दिया है। तो हीट बजट, हीट बजट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तापमान, वायुमंडल का तापमान। अभी तक आप पढ़ रहे थे हीट, अब पढ़ेंगे आप टेम्परेचर। पर जब भी टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर ऑफ एयर, ये जब भी टेम्परेचर की बात की जाती है तो ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर यानी हवा का तापमान। जब भी बाहर बाहर तापमान 30 डिग्री, मतलब वो एयर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, एयर टेम्परेचर। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट्स क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो तापमान है उसका वितरण। ये हॉरिजेंटल भी पढ़ना है और वर्टिकल भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, क्षैतिज और लंबवत दोनों वितरण पढ़ना है। ठीक, अब इसी में एक और टॉपिक आता है अक्सर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी हम जब टेम्परेचर में एक प्रोसेस होता है कि नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम है, राइट, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये जो नॉर्मल लैब रेट का कम होना, ये नीचे से ऊपर में टेम्परेचर कम होना, ये चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं हम टेम्परेचर का इन्वर्जन या तापीय व्युत्क्रमणता। तापीय व्युत्क्रमणता बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेचर में एक और इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर एंड लैप्स रेट। टेम्परेचर एंड लैप्स रेट यानी किसे कहते हैं हम, पतन दर। नेक्स्ट फिर है, अब टेम्परेचर हो गया तो हमें क्या करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायु दाब होगा। तो वायु दाब होगा तो निश्चित रूप से विंड भी चलेंगी। अगर वायु दाब होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, महत्वपूर्ण बिंदु और उसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा तो क्या होगा, उससे एयर सर्कुलेशन भी होगा। देखिए और हवाएं हैं, विंड एंड इट्स सर्कुलेशन यानी वायु और उसका संचरण। अब इसी में एक टाइप और है, वैसे विंड टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन
जिसे हम कहते हैं विंड्स टाइप में, इसे कहते हैं लोकल। लोकल विंड्स होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पूछा जाता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट लोकल विंड्स का। तो विंड वाले सेक्शन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर वायुमंडल में वायु का प्रसंचरण, वायुमंडल में वायु का प्रसंचरण, अब इसमें कौन कौन आ सकता है? जैसे वायुमंडल में वायु का प्रसंचरण में कौन कौन याद कीजिए, जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। फिर कुछ एयर मासेस भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, एयर मासेस। फिर परमानेंट विंड्स, फिर जैसे मॉनसून, मॉनसूनिक विंड्स। उसके अलावा कुछ सीजनल विंड्स में से मॉनसूनिक विंड्स, ये वो विंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ विंड्स, जैसे हेडली सेल है, पोलर सेल है, और जो पोलर फ्रंटल सेल है। तो ये जो पोलर स्टडी है ना, पोलर सेल, हेडली सेल, ठीक। तो ये जो सेल्स हैं उन्हें भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। चलो अब साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका टॉपिक अगर है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। साइक्लोन में आपको दोनों साइक्लोन पढ़ते हैं, यानी टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों टाइप। फिर एंटी साइक्लोन तो जनरल है, वो पढ़ेंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ साइक्लोन भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन, कौन सा साइक्लोन? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन जो होते हैं, फिर दूसरे नॉर्थ अटलांटिक के साइक्लोन जो होते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका में जो टोर्नेडो वाला रीजन है, टोर्नेडो से क्वेश्चन आया था। तो अलग अलग एरिया में विलीज है, टाइफून्स हैं, तो किस एरिया में आते हैं, किस बैंक को टच करते हैं, ईस्टर्न बैंक को, सदर्न बैंक को, वेस्टर्न बैंक को, किस बैंक को टच करते हैं, किस कंट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। फिर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है वर्ड, यहाँ पर वर्ड का पढ़ना है, और वर्ड में दो ही, कोपेन का सबसे इंपॉर्टेंट कोपेन का है, लेकिन आपको थॉर्नफेट भी पढ़ना पड़ता है। थॉर्नफेट, तो कोपेन एंड थॉर्नफेट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनका करेक्टर भी पढ़ना है इसी में। कैरेक्टर ऑफ क्लाइमेटिक वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइमेटिक जोन, कोपेन और थॉर्नफेट का क्लासिफिकेशन है एक जनरल क्लासिफिकेशन, और जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनकी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में जो जोन्स आएंगे ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल का, सब ट्रॉपिकल का, ट्रॉपिकल का, टेम्परेट का, पोलर का,
तो ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, चाइना टाइप क्लाइमेट, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, इस तरीके की, और ये मेडिटेरेनियन, इस तरीके का जो क्लाइमेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन बहुत वाइड है। दैट्स व्हाई माइंडली इसे पढ़ते। फिर इंसो इफेक्ट, अब देखिए इंसो इफेक्ट कह रहा है। इंसो इफेक्ट मतलब, इंसो इफेक्ट की मीनिंग क्या हो, क्या कहेंगे कि इंसो घटनाएं। तो जब हम पढ़ेंगे तीन चीजें, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो ला नीना पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंसो। होता तो यही है, इंसो मतलब अब इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, साउथ ऑस्किलेशन। जैसे हिंदी में कहते हैं हम दक्षिणी दोलन, ये तीनों मिलाकर के हम इंसो घटनाएं कहते हैं। तो ये पढ़ना हमें जरूर है और अलग से दिया हुआ है, तो अलग से इसकी डीपली स्टडी करना है, क्योंकि अलग दिया मतलब क्वेश्चन इससे बहुत टिपिकल, इंपॉर्टेंट और असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। फिर है मौसमी मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड, जिस हैजार्ड्स की हम बात कर रहे थे, जैसे फ्लड, फ्लड तो वही हो गया। जैसे इसमें क्या है, अभी बहुत ड्रॉट, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग बहुत लग रही है इस समय। साइक्लोन एंड इंपैक्ट। ठीक, ये क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन, जिसमें अब देखिए क्लाइमेट चेंज, पहले आप क्या पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ा मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, और फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या, उसके कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक तो कॉजेस, और दूसरा इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये दो टॉपिक, कॉजेस क्या है, कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द क्लाइमेट हैज बीन चेंज्ड, द प्रोसेसेस यू हैव टू आइडेंटिफाई, and the second is impact, what changes, what impacts has been created by the change, by the climate change। तो ये टॉपिक जो है आपको इन दो टॉपिक, इन दो पॉइंट्स में स्टडी करना है। तो ये हुआ क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन, और क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन को आप एनसीईआरटी से और अपनी वही स्टैंडर्ड बुक जो आपने यूजी और पीजी में पढ़ी है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट करते हैं हम सिलेबस के साथ। ठीक है, सिलेबस ये कंप्लीट हुआ यहां पे, अब आप इसके आगे स्टडी कर सकते हैं। गुड बाय।